engineers, welcome back to my channel. First of all, thank you so much for all the love and appreciation that you gave on my face reveal. और बहुत सारी विशेष आई थी आपकी तरफ से, बहुत सारी ब्लेसिंग, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया करो उतना कम है आप लोगों का। यू ऑल आर अमेजिंग। सो आपकी एक दिक्कत थी मैक्सिमम लॉस मेथड की। बहुत स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। और आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो आई नो आपको भी इसमें दिक्कत आई होगी। आई डोंट नो व्हाई, इतना इजी मेथड है ये, बहुत बहुत आसान है। तो आप लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, बट जो भी आपकी समस्या है आज उसका निवारण हो ही जाएगा इस वीडियो में। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। आज ही आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है तो आपके आउट ऑफ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। पूरा सॉल्व करेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन देखेंगे अच्छे से, ठीक। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और मैक्सिमम लॉस मेथड को भी आसान बनाते हैं। क्वेश्चन, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका कंसेप्ट, उसमें दो मेथड है। फर्स्ट है मैक्सिमम लॉस मेथड एंड दी अदर वन हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ठीक है ना। और आज अपन कंप्लीट करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड। तो इससे रिलेटेड हमारे मटेरियल में कौन सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो चलो अच्छे से सबसे पहले से रीड करते हैं। दी फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC। 3 लोग हैं और उनकी हमें बैलेंस शीट प्रोवाइड की है, कब की, 31 दिसंबर 2021 की। When they decided to dissolve the partnership, और यहाँ पर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब जो पार्टनरशिप है अपन बंद कर देंगे, अब मजा नहीं आ रहा उनको काम करने में, तो लॉस वॉस हो रहे होंगे, इसी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप को बंद कर रहे हैं। बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट्स ही होते हैं। लाइबिलिटीज में देखो क्या है, क्रेडिटर्स, ए का लोन यानी कि पार्टनर का लोन होगा, इसे प्रायोरिटी पहले मिलेगी। कैपिटल ABC तीनों की हमें कैपिटल दे रखी है। सन्ड्री एसेट और कैश बैलेंस, ये अपन को बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। द एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग सम इन इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो, जैसे डिसोल्यूशन होता है, फर्म बंद होती है, तो एक साथ तो पैसा आ नहीं जाता, धीरे धीरे करके आ जाता है। धीरे धीरे एसेट्स बिकती हैं, धीरे धीरे उनका पैसा आता है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पर धीरे धीरे कितनी आया है, 5 इंस्टॉलमेंट में। पहला जो पैसा आया वो आया 1000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आया 3000, थर्ड 3900, फोर्थ 6000 एंड लास्ट 20100। और यहाँ पर 1 कुछ मार्क भी दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब क्या है तो वो आगे चल के आपको बताएंगे। The expenses of realization were expected to be 500, यानी कि एक्सपेक्टेशन थी कि रियलाइजेशन यानी कि जो पूरी फर्म बंद हो रही है, एसेट्स वगैरह रियलाइज हो रहे हैं, तो इनके कुछ खर्चे होंगे। तो हमें लग रहा था कि वो खर्चे कितने होंगे, 500 रुपीज, ठीक है। बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400 ओनली। अच्छी बात है ये तो। 500 अपन ने सोचा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब फर्म पूरी बंद हुई, सारी रियलाइजेशन कंप्लीट हो गई, तो हमें पता चला कितना हुआ खर्चा, सिर्फ और सिर्फ 4000। अच्छा, हमें कब पता चला होगा, जब पूरा हो गया होगा, पूरा रियलाइजेशन हो गया होगा, यानी कि हमें पता चला होगा ये 5th इंस्टॉलमेंट पर कि हमने जो स्टार्टिंग में 500 सोचा है वो कितना हुआ है, ओनली 400। वो अपन को यहाँ पता चला होगा, ठीक है ना। Show how at each stage the cash received should be distributed between partner. They share profits in the ratio of 2:1. तो ये अपन को दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं है, कोई स्पेसिफिक रेशियो यहाँ पर नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही क्या बटेगा, लॉस शेयरिंग रेशियो। यानी कि चाहे प्रॉफिट हो तब भी बटेगा 2:1, और अगर लॉस होगा तब भी बटेगा 2:1 में, ठीक है ना। और अगर अपन को 2:1 भी ना दे रखा हो तब क्या करेंगे, तब अपन इक्वल रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब मैडम ये बात आती है कि ये जो धीरे धीरे पैसा आ रहा है, ठीक है, रियलाइज जब पैसा ऐसा आ रहा है तो पेमेंट करने पर भी धीरे धीरे पेमेंट होगा। अब जो धीरे धीरे पेमेंट होगा तो यहाँ पर एक प्रायोरिटी आ जाती है कि किसको पहले पेमेंट होगा और किसको बाद में।
तो लॉ इसके बारे में एक पूरा स्टेटमेंट दे रखा होता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट, कि किस ऑर्डर में आपको पेमेंट करना है। अगर लॉ ने ये बोला ही नहीं होता ना, तो पार्टनर्स पहले क्या करते, अपना पैसा लेकर चली जाती, अपना जो भी उन्होंने कैपिटल लगाई है उतना पैसा उठाकर ले जाती। तो ऐसा पार्टनर ना करें, इसी वजह से लॉ ने क्या पूरा एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट दे दिया है कि इस ऑर्डर में आपको पेमेंट करना है। तो जैसे आप पर धीरे धीरे पेमेंट आ रही है, ये आपको पैसा रिसीव हो रहा है, वैसे ही आप धीरे धीरे करके पेमेंट कीजिए। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक बार इसे ऑर्डर को देख लेते हैं, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें दिक्कत ना हो। तो पहली प्रेफरेंस दी गई है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि सबसे पहले आप पर जो भी पैसा है, चाहे आपके कैश अकाउंट में यानी कि पहले से आपके पास है कैश बैलेंस, या फिर एसिड रियलाइज करके पैसा आया है, कैसे भी आपके पास अगर पैसा है तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है ना। सेकंड जो दे रखा है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, जब हम किसी से लोन लेते हैं और अगर उसने बदले में कोई सिक्योरिटी रख ली, सपोज उसने लैंड एंड बिल्डिंग की सिक्योरिटी रख ली, तो अब जब हम एसेट्स रियलाइज कर रहे हैं सारे के सारे, तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी रियलाइज करेंगे, वो भी बेचेंगे, लेकिन जो उसका पैसा आएगा ना, उस पैसे पर जो पहला हक होगा, याद रखना वो पहला हक किसका होगा, उसी लोन वाले का जिसको हमने वो सिक्योरिटी दी थी। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसे ही उसे बेचकर पैसा नहीं रख सकते, पहला पैसा अपन को उसको देना पड़ेगा सिक्योर लोन, फिर बचता है तब हम आगे ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड प्रायोरिटी है वो जाती है सिक्योर और अनसिक्योर दोनों को। इसका क्या मतलब है कि अब लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी थी, जिस पर सिक्योरिटी थी, जिस पर किसी का हक था, पर लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा बाकी सारी भी तो होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स है, स्टॉक है, बहुत सारी एसेट्स है, उनसे भी तो पैसा आएगा। तो वो पैसा किसको मिलेगा, तो वो सिक्योर्ड को भी मिलेगा और अनसिक्योर्ड को भी मिलेगा इन प्रोपोर्शन। ठीक है, जो भी प्रोपोर्शन रहेगा उसमें। समझ गए। तो अगर सिक्योर्ड वाली जो बिकी है एसेट, तो उससे पहले सिक्योर्ड वाले को ही मिलेगा, लेकिन जो ऐसी एसेट है जिस पर किसी का हक नहीं है, तो उनको दोनों को मिलेगा, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड। फोर्थ देखो, अब जो मिलेगी वो प्रायोरिटी मिलेगी पार्टनर के लोन को। तो पार्टनर की कैपिटल देने से पहले आप किसको प्रेफर करेंगे, पार्टनर के लोन को। और जो फिफ्थ आप पे करेंगे वो किसको करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को। यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल को बिल्कुल आखिरी में रखा गया है, क्योंकि पार्टनर ने ही किया हुआ जो कर्म करे है, तो पार्टनर को पहले पैसा क्यों दे, इसलिए सबसे लास्ट में हमने किसको प्रेफरेंस दी है, पार्टनर्स को। तो उनकी कैपिटल सबसे लास्ट में पे करेंगे। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि बैलेंस शीट के फुटनोट में कोई कॉन्टिजेंसीज भी दे रखी हो, यानी कि ऐसी कोई लायबिलिटी जो हो सकती है, अभी पता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, कुछ पैसा रख लेंगे। और वो कब रखेंगे, पार्टनर की कैपिटल को देने से पहले। तो अगर कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, तो आप पहले कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के लिए कुछ पैसा साइड में रख दो, उसके बाद ही पार्टनर की कैपिटल को दो। तो क्रक्स में आपको समरी में क्या समझ में आना चाहिए कि पहले बाहर वालों को दो, उसके बाद घर वालों को। घर वालों में भी अगर घर वालों का लोन है, यानी कि पार्टनर का लोन है, तो पहले प्रायोरिटी उसको, उसके लास्ट में एकदम पार्टनर की कैपिटल को। पार्टनर की कैपिटल को आपको बिल्कुल लास्ट रखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलो अब फटाफट अपन कॉपी पर चलते हैं। तो ये अपन आ गए कॉपी पर। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट आने से पहले भी, इंस्टॉलमेंट आने के पहले हमारे पास कुछ कैश था, कितना, 500 रुपए, उसके बाद ही तो इंस्टॉलमेंट आई थी। अब लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है पहली प्रायोरिटी दो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो अभी बाकी इंस्टॉलमेंट आना तो शुरू नहीं हुई है, ये तो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है 500। और लॉ बोलता है कि रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है उनका पैसा पहले ही अलग कर दो पहली प्रायोरिटी पे। तो स्टार्टिंग में जब इंस्टॉलमेंट आई भी नहीं थी, हमें कितना लग रहा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 500 होगा। तो अपन ने क्या किया, जो ये कैश हमारे पास 500 पड़ा था, वो पूरा का पूरा हमने किसके लिए रख लिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। यानी कि अब हमारे पास कैश में कुछ भी नहीं है, नील। ठीक है ना, ये समझ में आई सबको बात। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो 400 हुए, कैश तो 100 बचना चाहिए।
बट जो 400 हुए वो अभी थोड़ी ही पता, जब पूरा रियलाइजेशन हो जाएगा, और पूरा रियलाइजेशन कब होगा, 5th इंस्टॉलमेंट पर, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वो 400 हुए। अभी स्टार्टिंग है, अभी देखो स्टार्टिंग है, अभी पहली इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई, स्टार्टिंग है अभी, तो हमें यही लग रहा है कि 500 है, इसलिए हमने ये 500 का नोट किसके लिए रख दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि लॉ बोलता है फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दो। समझ में आ गया। अब आगे जाके 100 रुपए बचेंगे, जब लास्ट में हमें पता चलेगा तो 100 रुपए अपन बाकी लोगों में बांट देंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास पता ही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि 500 की जगह 400 हो गए, ये हमें कुछ भी नहीं पता। समझ में आ गया। 500 कैश थे हमारे पास, वो 500 पूरे के पूरे हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए साइड में एकदम रख दिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 7 लिख दिया, ये स्टेटमेंट क्रिएट किया है जिसमें हम रियलाइजेशन और पेमेंट की बात करेंगे। रियलाइजेशन मतलब जहां से पैसा आएगा, पेमेंट जिसको पैसा जाएगा। तो एक स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया, यहाँ सारी बातें आ जाएंगी पर्टिकुलर्स में, और यहाँ पर रियलाइजेशन यानी कि जो भी अपन को पैसा मिलेगा, जो भी इंस्टॉलमेंट होंगी वो यहाँ आ जाएंगी, और जैसे जैसे पेमेंट करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। अब देखो, हमारा जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट था, जो लॉ बोलता है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलता है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो यहाँ पर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है वो, सिक्योर्ड लोन, यहाँ पर कोई सिक्योर्ड लोन था ही नहीं, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, अनसिक्योर्ड, तो वो अनसिक्योर्ड हमारे ये रहे क्रेडिटर्स, तो इसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद बोलता है कि पार्टनर की कैपिटल से पहले पार्टनर का लोन चुकाओ, तो हमने नेक्स्ट पार्टनर का लोन कर दिया, और लास्ट में पार्टनर की कैपिटल, क्योंकि कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी नहीं, तो डायरेक्ट पार्टनर की कैपिटल आ गई। तो ये अपन ने जो बनाया है वो कैसे बनाया है, जैसे लॉ बोलता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट उसी तरीके से प्रेजेंट किया। ठीक है ना। सिंपल आ गई समझ में प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है। और ये मैंने याद रखने के लिए, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन पर ना जाना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि क्रेडिटर्स का अमाउंट 2000 है, पार्टनर का लोन का 5000, और पार्टनर की कैपिटल, 3 पार्टनर थे, ए प्लस बी प्लस सी, उन तीनों की कैपिटल का अमाउंट कितना है, 49,000। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए। तो चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ने एक लाइन ऐड करी है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट कैश बैलेंस एंड अमाउंट सेट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि हमने कैश बैलेंस ये रहा, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा साइड में रख दिया है, वो दोनों को अपन ने कंसीडर कर दिया है। ठीक है। उसके बाद की बात अब हम कर रहे हैं स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए चाहो तो आप एक वर्किंग नोट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। और बाद में स्टेटमेंट में डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से। अब तक की बात समझ में आई कि किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, तो पहली इंस्टॉलमेंट से शुरू कर दे। पहली इंस्टॉलमेंट थी हमारी 1000 रुपए की, तो रियलाइजेशन हो गया हमें 1000 का। ठीक है, तो सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, हमने पहले ही स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करा है, जैसे ऑर्डर ऑफ पेमेंट है वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले पेमेंट करेंगे अपन क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, 2000, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 1000 रुपए, तो पहले क्रेडिटर्स को दे देते हैं 1000 रुपए। ठीक है, अभी इन दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं मिला। क्लियर। सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी आई है 3000। पहले किसको करेंगे, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स का कितना था, 2000, 1000 आ चुका है, 1000 इसको और दे देंगे। ठीक है, यहाँ क्रेडिटर हमारे पूरी तरीके से सेटल हो चुके। अब जो पैसा बचा है वो किसको देंगे, पार्टनर के लोन को, यानी कि ए के लोन को देंगे हम 2000 रुपए। 3000 था, 1000 क्रेडिटर ने ले लिया और 2000 पार्टनर के लोन। अभी कैपिटल में कुछ भी नहीं आया। थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट है हमारी, कितने की थी, 3900, 3900। तो क्रेडिटर्स को तो देंगे नहीं, इनका तो अकाउंट सेटल हो गया। पार्टनर का लोन था 5000, इसको मिले है सिर्फ 2000, तो 3000 इसे दे देंगे। 3900 था। ठीक है, 3000 हमने इसको पे कर दिया, अब कितना बचा, 900, तो 900 की पार्टनर की कैपिटल को भी दे देंगे। ठीक है, अब पार्टनर की कैपिटल में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें ही अपन को लगाना है मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे।
फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने की आई? 6000 की। इनको देना नहीं है, इनको भी नहीं देना, ये डायरेक्ट चला जाएगा गरीबों में, यानी कि पार्टनर की कैपिटल में। इन बेचारों को आखिरी में मिलता है ना, इसी वजह से गरीब बोल रही हूँ मैं। 20,100, यहां पर ध्यान देना, यहाँ पर जब 20,100 लिखा था तो यहाँ पर ऊपर 1 लिखा था। इस 1 का मतलब क्या था पता है आपको? इस 1 का मतलब था कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको स्टार्टिंग में लगा था 500 रुपए, ठीक है, वो कितने थे? 400। लेकिन ये बात हमें कब पता चली? जब पूरा रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, यानी एट द टाइम ऑफ फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट थी 20,000 की। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितने की मिली? 20,000 की। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हमने जो ये कैश का बैलेंस 500 खर्च किया रखा था साइड में, उसमें से खर्च कितने हुए? सिर्फ 400, यानी हमारे 100 रुपए बच गए। तो 100 रुपए अपन ने फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर ऐड कर लिए। क्लियर? मैम ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में ही क्यों करे, पहले इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं करे? क्योंकि बेटा हमें पता ही अभी चला, जब रियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्चुअल में कितने हुए तभी तो पता चलेगा ना। इसलिए हमें यहाँ पर पता चला कि ये 400 थे, इसलिए 100 रुपए बचकर यहाँ हो। तो अब ये 20,100 में पूरा अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट का भी और किसका? जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 100 बच गए वो भी। अच्छा यहाँ तो क्वेश्चन सही था क्योंकि उसने 20,100 डायरेक्ट आपको दे दिया। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन इतना शरीफ ना आया तो आपको क्या करना है? इंस्टॉलमेंट जो है वो ऐड करनी है और साथ के साथ आपको देखना है, कंपेयर करना है कि एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे और एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितने थे। जो बच गया पैसा वो आपको क्या करना है? लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट लास्ट हो उसकी इंस्टॉलमेंट में ऐड करके यहाँ लिख देनी है। ठीक है? क्वेश्चन शरीफ है तो डायरेक्ट ऐसे 1 करके हैशटैग और आपको आगे बता देगा कि देखो इसमें 100 रुपए ऐड है। जैसे हमारे क्वेश्चन में 1 लिखकर और 1 के बारे में बता दिया कि ये ऐड है। लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा ना हो, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। आगे देखते। 20,100, 20,100 इन्हें देने हैं क्या? नहीं। इन्हें देने हैं क्या? नहीं। डायरेक्ट गरीबों में बांटेंगे, यानी पार्टनर कैपिटल। ठीक है, तो सबको हो गया, सारी इंस्टॉलमेंट हो गई। तो इंस्टॉलमेंट टोटल कितनी आई थी? फटाफट ऐड करते हैं। 1,000, 3,000, 3 और 3 6, 7,900 प्लस 6,000 प्लस 20,100, ये हो गई 34,000। टोटल रियलाइजेशन हुआ है 34,000 का, जिसमें क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट हो गया। देखो 2,000 था, 2,000 पूरा पेमेंट हो गया। 2 और 3 5, इनका पूरा पेमेंट हो गया। ठीक है, 5,000 था। और यहाँ पर कितना हुआ है? देखो 900, 6,000, 20,100, यह हुआ है 27,000 का। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। इन बेचारों का देखो टोटल कैपिटल कितना था? 42,000, लेकिन इनको टोटल पेमेंट कितना मिल रहा है? 27,000। तो क्लियरली शो हो रहा है कि इन लोगों को लॉस हो चुका है। जरा फटाफट कैलकुलेट करके दिखाओ कितना हो रहा है? 42 माइनस 27, ये हो गया 15,000। ये हो गया इन बेचारों को लॉस। अब ये लॉस कैसे बटेगा, इसे कैसे प्रेजेंट करना है? तो इंस्टीट्यूट ने, हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने इसकी बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दी है, इसलिए मैं ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगी, बिल्कुल आपको उसी प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी जैसे सीए इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया। आपको पता भी होगा, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, कि मैं हमेशा क्या ट्राई करती हूँ कि जो भी आसान होता है, जो भी सुंदर होता है प्रेजेंटेशन, वो आपको दिखाती हूँ, जिससे क्या हो कि आपके एग्जाम में इजीली सॉल्व भी हो जाए, वो प्रेजेंटेशन आसान भी लगे, साथ के साथ एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो आज अपन जो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो एकदम सीए इंस्टीट्यूट की तरह करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही आसान और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दी है। ठीक, तो चलो फटाफट उसे करते हैं। अब अपन को क्या बांटना है? ध्यान देना, ये 27,000 बांटना है। ठीक है, तो इसके लिए इधर आ जाओ। इसके लिए हमने सेकंड स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट यानी कि ए बी सी को कैसे पैसा मिलेगा। तो एक एक करके हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि पहले हमें किसे बांटना है। तो यहाँ पर हम बांट रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट, जो भी आपको बांटना हो। तो सबसे पहले कितना था? 900 रुपये तो बांट रहे थे।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 900 रुपए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक नोट कराना चाहूंगी, बात बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या? वो ये है कि यहाँ पर जब भी लॉस आए तो वो आपको कैसे शेयर करना है। अरे मैम, लॉस को कैसे शेयर करते हैं? लॉस को अभी अभी आपने बताया, जो पीएसआर गिवन है उसी में शेयर करेंगे। सही बात है आप लोगों की बिल्कुल। पीएसआर कितना है मुझे बताओ? वो है 2:2:1। तो ये वाली बात आपको याद रहेगी कि जब भी लॉस बांटना पड़े, यहाँ पर लॉस आएगा तो वो बटेगा, तो कौन से रेशियो में बटेगा? 2:2:1। ठीक है, और अगर डेफिशिएंसी आई तो किसमें बटेगी? अब मैडम डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी ये होती है कि जब आपकी कैपिटल कम होती है और आपको लॉस ज्यादा झेलना पड़ता है। दोबारा बताओ क्या होता है? आपकी कैपिटल कम है लेकिन आपके ऊपर लॉस ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो जिस पर भी ऐसा भार आएगा, वो जो डेफिशिएंसी है वो बाकी के लोग बेयर करेंगे। जिन पर कौन लोग बेयर करेंगे? जिनकी कैपिटल ज्यादा होती है लेकिन लॉस कम होता है, वो लोग बेयर करेंगे। मैडम ठीक से समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया इस बात में। देखो, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको ये डेफिशिएंसी वाली बात समझ में आएगी। अभी आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि जब भी डेफिशिएंसी आए, डेफिशिएंसी क्या होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको एक और बार अच्छे से बताऊंगी। तो डेफिशिएंसी आए तो किसमें शेयर करनी है? तो डेफिशिएंसी शेयर होती है कैपिटल रेशियो में। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है, ये मत भूल जाना। लॉस आए तो पीएसआर में, और डेफिशिएंसी आए तो कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या है इनका पता है आपको? एक बार मैं देखूं, कैपिटल ए की थी 15,000, बी की थी 18,000 और सी की थी 9,000। यानी कि कैपिटल रेशियो बन जाएगा इनका 15, 18 और 9। तो आपको बस सिंपल इतना बात याद रखना है कि लॉस हो तो 2:2:1 बोलना है, और डेफिशिएंसी हो तो 15, 18 और 9 इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्लियर? बस इतनी दो बातें याद रखना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर। यहाँ पर हम सारी बातें लिखेंगे, टोटल जो भी टोटल होगा वही, और ए बी सी ये तीनों की कैपिटल लिखी। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले अपन लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस किसका कितना बैलेंस है? तो ए की कितनी कैपिटल थी? 15,000। इनको 15,000 देने हैं। बी को कितना देना है? 18,000। और सी को कितना देना है? 9,000। तो टोटल क्या होगा? 15 प्लस 18 प्लस 9, ये हो गया 42। तो टोटल अपन को पेमेंट करना है 42,000। लेकिन हमारे पास पैसा कितना है? हमारे पास पैसा है सिर्फ और सिर्फ 900। अरे मैम, इसके बाद भी तो पैसा मिला था। 900 के बाद भी तो इतनी इंस्टॉलमेंट आई थी, 6,000 की, 20,100 की। वो भूल गए क्या? मैं नहीं भूली। अब इसमें एक अजम्पशन होती है, ध्यान देखना। अजम्पशन क्या, रियलिटी भी ऐसे ही होती है कि जब अपन ये बांटते हैं ना पैसा, तब हम ये सोचते हैं शायद हो सकता है इसके बाद पैसा ही ना आए। तो ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी 3,900 वाली, 3,000 तो बट गए थे, 9,000 बाकी थे कैपिटल के लिए। इन तीनों की कैपिटल के लिए कितना पैसा बाकी था? सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए। तो हम ऐसे जीते हैं, हम ऐसे यहाँ पर लॉस शेयर करते हैं कि इस 900 के बाद शायद हो सकता है कोई इंस्टॉलमेंट ही ना आए, हो सकता है हमारे पास कुछ पैसा ही ना आए। वो गाना तो आप लोगों ने सुना होगा ना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो वो गाना इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। उन लोगों ने सोचा कल पता नहीं हो ना हो, तो आज ये जो 900 रुपीज मिल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आज यही आखिरी है हमारे लिए इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अब देखो ड्यू कितना अमाउंट है? ए का है 15,000, बी का है 18,000 और सी का है 9,000। ठीक है ना, ये ड्यू अमाउंट है। तो टोटल ड्यू कितना है? 42,000। लेकिन अगर आज के बाद कोई इंस्टॉलमेंट आएगी नहीं तो हमारे पास लॉस कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है? तो देखो इसे मैं रेड पेन से दिखाती हूँ। 42,000 जो है
वो हमारा ड्यू अमाउंट है, उसके लिए हमारे पास पैसा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज। दैट इज कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है, 42,000 माइनस 900, यानी 41,100 जो है वो हमारा मैक्सिमम लॉस है। समझ में आ रहा है ना? ड्यू अमाउंट है 42,000, लेकिन उसको पे करने के लिए हमारे पास पैसा है सिर्फ और सिर्फ 900, दैट इज मैक्सिमम लॉस। अब समझ में आ रहा है ना? इस मेथड का नाम मैक्सिमम लॉस मेथड क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम लॉस हो सकता है 41,100। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं पॉसिबल लॉस। इसको पॉसिबल लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लॉस हो सकता है, अभी पक्का नहीं है, हो सकता है। हमें लग रहा है कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी तो पॉसिबल लॉस इतना हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पॉसिबल लॉस। अब लॉस बांटना है तो लॉस किस में बांटेंगे, मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था, लॉस बांटेंगे अपन PSR यानी कि 2:2:1 में। तो 41,100 को अपन बांट देते हैं फटाफट। 41,100 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, ये हो गया 16,440। इसका भी रेशियो सेम है, तो 16,440 और इसमें बढ़ जाएगा 41,100 इंटू 1/5, ये हो गया 8,220। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर दिया, लॉस को बांट दिया किसमें, PSR यानी कि 2:2:1 में। जिसको याद ना रहे तो उसके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इनका चेक करेंगे कि ये बंदा जिसकी 15,000 कैपिटल है लेकिन इसको लॉस झेलने के लिए कितना मिला है, 16,440। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव 18,000 माइनस 16,440, इसका आ रहा है पॉजिटिव 15,60। 9,000 माइनस 8,220, इसका आ रहा है 780 पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब आती है मेन बात। यहाँ पर देखो अपन ने क्या किया, फिर से बताती हूँ। 42,000 अपन का ड्यू अमाउंट था, इतना हमें पे करना था, लेकिन हमारे पास पैसा कितना था, सिर्फ और सिर्फ 900। तो कितना ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है, 41,100। 41,100, ठीक है। तो उस लॉस को किस में बांटते हैं, जो हमारा PSR होता है उसी में, तो उसमें अपन ने बांट दिया। जब अपन ने लॉस बांटा तब अपन ने देखा कि ए बेचारा जो है, इसकी कैपिटल है 15,000, लेकिन इसको लॉस कितना बेयर करना पड़ रहा है, देखना 16,440, यानी कि कैपिटल से भी ऊपर। लेकिन बाकी पार्टनर्स की बात करें बी और सी की, तो इनकी कैपिटल ज्यादा है लेकिन इनको लॉस कम मिल रहा है, कैपिटल ज्यादा है लॉस कम मिल रहा है। अब बात आती है मीन। जब आपकी कैपिटल कम होती है लेकिन आपको लॉस ज्यादा बेयर करना पड़ता है, इसी को अपन बोलते हैं डेफिशिएंसी। इस चीज को अपन बोलते हैं डेफिशिएंसी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि डेफिशिएंसी क्या होता है, और जब क्वेश्चन में आएगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अब मैं वही चीज आपको दोबारा अच्छे से बता रही हूँ कि जब किसी पार्टनर की कैपिटल कम होती है लेकिन उसको लॉस ज्यादा बेयर करना पड़ता है, तो उसी चीज को अपन बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर बताओ डेफिशिएंसी कितने की आई है, 1440। अब ये जो बात आती है कि ये डेफिशिएंसी बेयर कौन करेगा, ये डेफिशिएंसी बेयर कौन करेगा, सिंपल सी बात, वही करेगा जिसकी पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो चलो इस डेफिशिएंसी को बेयर करवाते हैं। कोई और पेन से लिखूं या इसी से, डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, बी एंड सी। अब मेन बात किस रेशियो में बेयर करेंगे, तो जरा यहाँ पर आओ। यहाँ जो दो इंपॉर्टेंट बात कराई थी कि अगर लॉस होगा तो PSR में और डेफिशिएंसी होगी तो कैपिटल रेशियो में, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी किस में आएगी, कैपिटल में। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो क्या था इनका, कैपिटल रेशियो था, मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया भी था, एक मिनट रुकना। कैपिटल ये रही इनकी 15, 18, 9। अब ये बियर कौन कर रहा है, BNC, तो कैपिटल रेशियो हो जाएगा 18:9। ये समझ में आई बात सबको।
देखो कैपिटल रेशियो है 15 रेशियो 18 रेशियो 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही कैपिटल का जो डेफिशिएंसी है वो बेयर कौन कर रहा है, बी और सी। तो खाली बी और सी का कैपिटल रेशियो देखेंगे, वो कितना है 18, ये रही उसकी कैपिटल, और ये 9, यानी कि 18:9। इसे शॉर्ट में लिखें तो ये हो जाएगा 2:1, ठीक है ना। यानी कि एक ही कैपिटल की जो डेफिशिएंसी आई है वो बेयर कर रहेंगे बी और सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये बात समझ में आ गई। तो ए की डेफिशिएंसी कितनी थी, ए की डेफिशिएंसी थी 1440, ठीक है 1440। उसको बेयर करेंगे 2:1 में, तो सी के लिए आता है 480 और इसके लिए आता है 960। तो 960 प्लस 480 ये हो गया 1440। तो ये 960 इसमें से माइनस हो जाएगा बी में से, 480 सी में से माइनस हो जाएगा, और ए के में प्लस हो जाएगा, सॉरी दोनों ही प्लस हो जाएंगे ना, ए के में प्लस हो जाएगा 1440, ठीक है। अब देखो तो ए की ये हो गया डैश 1560 माइनस 960 इन्होंने बेयर करी है, तो ये आ गया 600, और यहाँ पर 780 माइनस 480 ये आ गया 300। यहाँ पे अपना पहला वाला जो कंप्लीट हो गया वर्किंग नोट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कुछ रह गया? दोबारा से समझाऊं एक बार, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन ने बैलेंस लिखा कि किसको कितना पे करना है। तो ए की कैपिटल थी 15,000, बी की थी 18,000 और सी की कैपिटल थी 9,000। दैट इज कि हमें टोटल पे करना है 42,000। लेकिन हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट आई है वो सिर्फ कितने की है, 900 रुपीज की। तो हमें 42,000 पे करना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ पैसे हैं 900, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगली इंस्टॉलमेंट पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो आज ही ऐसा करो कि सब बांट दो। तो 42,000 पे करना है सिर्फ 900, दैट इज ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है, 41,100। ये 41,100 अपन ने क्या किया, तीनों में बांट दिया। और किस में बांटते हैं लॉस, PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1। तो ये जो 41,100 का लॉस था वो अपन ने ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल में बांट दिया 2:1 के रेशियो में। जब अपन ने लॉस बांटा तो हमने देखा कि ए की कैपिटल बेचारे की 15,000 थी, लेकिन इसको जो लॉस बेयर करना पड़ रहा है वो 16,440 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कैपिटल कम है लेकिन ये लॉस ज्यादा बेयर कर रहा है। इट मीन्स कि इसकी जो कैपिटल है वो डेफिशिएंसी में आ रही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब भी डेफिशिएंसी आए तो वो किस रेशियो में बढ़ती है, डेफिशिएंसी जब भी आती है तो वो बढ़ती है कैपिटल रेशियो में। तो ए की जो डेफिशिएंसी आई है 1440, ये किस में बढ़ेगी, बी और सी में, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 1440 ये बी की कैपिटल में बढ़ गई और ये सी की कैपिटल में बढ़ गई। क्लियर है? अब सबसे पहले आपको लॉस बांटना है, उसके बाद अगर डेफिशिएंसी आए तो वो आपको कैपिटल रेशियो में बांटना है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास 900 रुपीज थे और वो यहाँ पर 600 बढ़ गए और 300 बढ़ गए, यानी कि ये कंप्लीट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 900। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कोशिश की 2-3 बार समझाने की, फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप पूछ लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज। तो रुपीज में आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नंबर। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो थी 6,000 की, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज करते हैं, बैलेंस। तो ए की कैपिटल कितना था, ए की कैपिटल थी 15,000 और इस पर अभी भी 15,000 बकाया है। बी की कैपिटल थी 18,000, लेकिन पिछले वाले केस में जब हम 900 बांटे थे तो उसको 600 रुपए मिले थे। तो बी की कैपिटल कितनी बकाया रह गई है, सिर्फ और सिर्फ 17,400। सी की कैपिटल कितनी थी, 9,000,
और उसको पिछले वाले केस में 300 मिल चुके हैं, दैट इज अब उसका रह गया है सिर्फ और सिर्फ 8700। ठीक है, तो ए की कैपिटल पूरी रह गई है 15,000, बी की कैपिटल 18,000 थी लेकिन उसे 600 मिल चुके हैं तो अब इसके रह गए हैं 17,400। सी की कैपिटल थी 9,000 लेकिन उसे 300 मिल चुके हैं तो अब उसकी रह गई 8,700। तो आप देखो कि टोटल कितना पेमेंट करने के लिए रह गया, 8,700 प्लस 17,400 प्लस 15,000, टोटल बैलेंस बचा है 41,100, यानी कि इतना हमें पे करना है। ठीक है, लेकिन हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है, सिर्फ और सिर्फ 6,000। तो अपन को कितना मिला है, 6,000। अब मुझे आप बता सकते हो पॉसिबल लॉस यहाँ पर कितना होगा, कोई बता सकता है पॉसिबल लॉस? तो देखो हमें पे कितना करना है 41,100, लेकिन हमें उसको पे करने के लिए पैसा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6,000। और अगर हम माने इस 6,000 के बाद कुछ भी हमारे पास नहीं आने वाला है तो हमारा लॉस हो जाएगा 35,100। ज्यादा से ज्यादा लॉस इतना ही तो होगा, इतना पे करना है, इतना हमारे पास पैसा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लॉस इतना हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लॉस, और इसका नाम है पॉसिबल लॉस क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है, हो सकता है इसलिए पॉसिबल लॉस। अब मुझे बताओ लॉस किसमें शेयर होता है, पीएसआर यानी कि 2:2:1 में। तो 35,100 यानी कि 35,100 को ए बी सी में बांट देंगे तो इसका आ गया 7,020, इसका आ गया 1,4040 और इसका भी आ जाएगा 1,4040। ठीक है, अब फटाफट माइनस करते हैं। ए की कैपिटल है 15,000 और उसको लॉस बेयर करना पड़ रहा है 1,4040। एक सेकेंड, 15,000 माइनस 1,4040 ये आ गया 960। क्लियर? बी की कैपिटल है 17,400 बकाया और उसको लॉस झेलना पड़ रहा है 1,4040 का, तो उसको मिल कितना रहा है 3360। सी की कैपिटल है 8700, उसे लॉस झेलना पड़ रहा है 7020, तो उसको मिल कितना रहा है 1680। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात बड़ी बढ़िया हुई कि यहाँ पर किसी का भी निगेटिव बैलेंस नहीं है, दिख रहा है आपको, कैपिटल थी 15,000, लॉस झेलना पड़ रहा है 14,000 की समथिंग, तो ये भी पॉजिटिव, 17,414 ये भी पॉजिटिव, 8 और ये 7 ये भी पॉजिटिव। तो तीनों का पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज कि इस वाले केस में किसी की भी डेफिशिएंसी नहीं आ रही है। ये समझ में आई बात? अगर किसी की डेफिशिएंसी आती तो अपन किस में बांटते, कैपिटल रेशियो में, सिंपल है। जिस भी पार्टनर की डेफिशिएंसी आएगी बाकी के पार्टनर बांटेंगे इन दी कैपिटल रेशियो। क्लियर? लेकिन यहाँ पर किसी का भी निगेटिव नहीं आया तो बढ़िया बात है, हमारा क्वेश्चन यहीं की यहीं खत्म होता है। क्वेश्चन मतलब ये वाला सेकंड वाला वर्किंग नोट। तो बैलेंस हो गया हमारा, ये हो गया 6,960, 3360, 1680। उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, बैलेंस देखना है कि कितना है और इंस्टॉलमेंट देखनी है कि कितनी है, उसके बाद देख लेना है कि पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है और उसको पीएसआर में बांट देना है, सिंपल। बढ़े आगे, इसके मैंने कॉलम बहुत बड़े बड़े बना दिए पर बहुत जल्दी जल्दी हो गया ये। लास्ट हमारा आता है, ओहो नीचे आ जा, 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी आई थी जो कि लास्ट थी, अरे 20,100 की। और ये 20,100 कैसे थी, 20,000 की इंस्टॉलमेंट थी और 100 रुपए सेविंग की थी। जो अपन को स्टार्टिंग में लग रहा था कि 500 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो जाएंगे, लेकिन वो हुए एक्चुअल में सिर्फ 100 थे, इसीलिए बाकी के जो 100 रुपए बचे वो हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दिए, तो 100 रुपए यहाँ पर ऐड हो गए। ठीक है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी बन गई 20,100 की। हमेशा याद रखना, जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कुछ सेविंग्स हो तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही करना, और इसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वही देखते हैं, बैलेंस। अरे इस बार पिंक से हो गया,
ब्लू से करना था। बैलेंस कितना है, तो देखो ए की कैपिटल टोटल कितनी थी 15,000, और इस बार तो ए को कुछ मिला था, लास्ट टाइम ए को मिला था 960 रुपीज, तो ए की अब कैपिटल कितनी रह गई है 14040। क्लियर। बी की कैपिटल टोटल कितनी थी 18,000, उसको पहले मिल चुके हैं 600 रुपए, और उसके बाद लास्ट में कितने मिले थे 3360। सही है कि नहीं, तो इसकी कैपिटल हो गई 14040। सी की कैपिटल थी 9,000, उसको पहले 300 रुपए मिले थे और लास्ट में उसे मिले थे 1680। सही है कि नहीं, तो इसकी कैपिटल रह गई है 7020। तो टोटल इन लोगों का बैलेंस कितना रह गया है 7020, सी का 14040 14040, टोटल रह गया है 35,100। ये समझ में आया सबको। ए की कैपिटल जितनी थी उसको जितना मिल चुका है बाकी का ये रहा, बी की कैपिटल जितनी थी उसको अब तक जितना मिल चुका है ये रहा, सी की कैपिटल जितनी थी कितनी थी 9,000 और बाकी उसे मिल चुका है, तो अब उसका कैपिटल सिर्फ और सिर्फ बकाया है 7020 से, यानी कि टोटल बैलेंस तीनों पार्टनर का मिला के कितना बचा है 35,100। लेकिन हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास पैसा है 20,100। तो हमें पे करना है 35,100, लेकिन हमारे पास उसको पे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20,100 रुपए है, यानी कि लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 15,000 का, लॉस हो गया 15,000 का। क्लियर। और इसको शेयर किस में करते हैं पीएसआर में, यानी कि 2:2:1 में। तो 15,000 को तीनों में शेयर करते हैं और डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 3,000, ये हो गया 6,000 और ये भी हो गया 6,000। तीनों का लॉस माइनस कर देंगे, तो ए को पे करना है 14040, ये लॉस कितना बेयर कर रहा है 6,000, तो ये आ गया 8040, 14040 माइनस 6,000, ये आ गया 8040, 7020 माइनस 3,000, ये आ गया 4020। एक बार इसे टोटल करके देख लेना, 4020 प्लस 8040 प्लस 8040, इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो वो आएगा 20,100। जब भी आप तीनों जो लास्ट में जिसको पैसा मिला है, जिसको पैसा मिला है, ध्यान से सुनना, जिसको पैसा मिला है लास्ट में लॉस बेयर करने के बाद, उन सबका टोटल हमेशा इंस्टॉलमेंट के बराबर ही आएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में से ही तो पैसा मिला है ना, तो इंस्टॉलमेंट के ही बराबर आएगा। बस हो गया, इतना ही था क्वेश्चन का। सबसे पहले आपको बैलेंस देखना है कितना है, लोगों का कितना कितना बचा हुआ है, लोगों का मतलब ये पार्टनर्स का। उसके बाद देखना है इंस्टॉलमेंट कितनी है, यहाँ पर कितनी थी 20,100 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, और जब पैसा इतना पे करना है, इंस्टॉलमेंट इतनी है, तो देख लो कि लॉस कितना है और उस लॉस को पीएसआर में बांट दो, सिंपल। और अगर डेफिशिएंसी आई, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तीनों का पॉजिटिव आया है, किसी की डेफिशिएंसी नहीं आई। अगर डेफिशिएंसी आए तो उसे बाकी के पार्टनर में कैपिटल रेशियो में बांट दो। क्लियर, एकदम सिंपल, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब एक लास्ट में समरी बना दो कोई अच्छे से पेन से, ग्रीन से बना दूं क्या, एक समरी बना दो, छोटी सी समरी। अरे वाह, ये तो मस्त चल रहा है, समरी। समरी में सबसे पहले लिखो बैलेंस, तो हम पूरा देखेंगे। ए की कैपिटल कितनी थी टोटल 15,000, शायद 15 थी, हाँ। बी की कितनी थी 18,000 और सी की थी 9,000। 15 प्लस 18 प्लस 9,
टोटल करो, ये आ गया 42,000। ठीक है, तो टोटल हमें इतना पे करना था। ये समरी लिख रहे हैं पूरी, तीनों पार्टनर की जो अपन ने कैलकुलेट किया है उसकी समरी लिख रहे हैं। इन सबको अपने पे कितना किया है वो देखो जरा। तो ए को आपने कितना पे किया था? ए को हमने 2 बार पे किया था। एक बार किया था, एक बार ध्यान से देख लूं, 960, और एक बार हमने इसको पे किया था 8040, अभी पे किया था जो 8040। ठीक है, बी को अपन ने स्टार्टिंग में पे किया था 600, फिर पे किया था 8040, नहीं, फिर किया था 3360, सॉरी, फिर किया था 3360, और लास्ट में पे किया है 8040। इसको 3 बार पैसा मिला था ना। सी को भी 3 बार मिला था। पहले मिला था 300 रुपए, फिर मिला था 1680 सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में मिला था 4020। ठीक है, तो टोटल इन लोगों का बैलेंस ये था, और इन्हें पेड कितना हुआ था ये। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इनका एक्चुअल में लॉस कितना हुआ। अच्छा, इनका टोटल नहीं लिखा, एक सेकेंड, चलो फटाफट करते हैं। 15,000 इनकी टोटल कैपिटल थी ए की, उसको 960 मिल चुके और 8040 मिल चुके, यानी कि इसने जो लॉस झेला है वो टोटल 6,000 का झेला है। ठीक है, बी की कैपिटल थी 18,000, इसको मिल चुका है 600 रुपए, उसके बाद 3360, उसके बाद 8040, तो इसने लॉस कितना झेला है? 6,000 का। लास्ट सी की कैपिटल थी 9,000, इसने पहले इसको पहले मिला था 300, उसके बाद मिला था 1680, और लास्ट में मिला था 4020, तो इसने कितना लॉस झेला है? 3,000 का। ठीक है, इसने कितना लॉस झेला है? 3,000 का। तो 6 6 12 और 3 15, यानी कि टोटल हम अगर फर्म में देखें तो लॉस कितना हुआ? 15,000 का, जो कि ए ने, बी ने, सी ने, अब आपको दिख रहा होगा इन तीनों ने जो शेयर किया है लॉस वो एकदम करेक्ट है, 2:2:1 में। दिख रहा है कि नहीं? यानी कि टोटल फर्म में लॉस कितना हुआ है? 15,000 का, और ए बी सी ने एकदम करेक्ट रेशियो में शेयर किया है। एक बार बस इनका पेड जो है उनका टोटल कर देती हूँ। पेड में मिला है ए को 960 प्लस 8040, बी को मिला है 600 3360, 8040, इसको मिला है 300 1680 4020, टोटल 27,000। ठीक है, तो टोटल अपन को पे करना था 42,000, लेकिन हमने एट द एंड तक पे कर पाया है 27,000, और इनका लॉस हो गया 15,000 का, और जो कि एकदम करेक्ट रेशियो में शेयर हुआ है। उम्मीद है आपको समरी समझ में आ गई हो। ये समरी क्वेश्चन के एंड में जरूर बना के आना, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अगर एग्जामिनर आपका आधा मार्क्स भी काटना चाहेगा तो वो बिल्कुल काट नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने एकदम, समरी से क्या होता है, फ्रेमवर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन का, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। अगर कुछ बचा ही नहीं है तो एग्जामिनर क्यों क्वेश्चन काटेगा? समझ में आ गया? क्यों मार्क्स काटेगा? क्वेश्चन तो नहीं काटेगा, मार्क्स भी नहीं काटेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज दिखाऊं मैं आपको, पार्टनर्स में टोटल बटा कितना है पैसा? पार्टनर्स में टोटल बटा कितना है पैसा? 27,000। और अगर आप देखें कि हमारा जो फर्स्ट था स्टेटमेंट, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ये, अब जाएगा। ये रहा हमारा पहला स्टेटमेंट। ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ध्यान है? अरे मैम, इतना लंबा क्वेश्चन हो गया, क्या ध्यान है? अरे एक बार जरूर नोटबुक में देखो। 27,000 बट रहा था इन लोगों को, एक इंस्टॉलमेंट में से मिला था 900, दूसरी इंस्टॉलमेंट थी 6,000, और लास्ट इंस्टॉलमेंट थी 20,100। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स के बीच में कितना बटेगा? 27,000।
और पार्टनर्स को टोटल पे कितना करना था 42,000। तो मैंने यहीं पर आपको करके दिखाया था कि इनके बीच में लॉस कितना होगा 15,000 का। क्लियर? तो इसी वजह से ऐसा स्टेटमेंट बनाया था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। प्रेजेंटेशन मैंने आपको एकदम इंस्टीट्यूट वाली बताई है क्योंकि उनकी बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है और बहुत सिंपल। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आप लोग खुद से करके देखना, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है? प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2-3 बार करना खुद से, कि और नहीं हो तो कम से कम वीडियो 2 बार देख लेना, तो भी आपको अच्छे से हो जाएगा रिवीजन इसका। ठीक है? क्वेश्चन में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका बिल्कुल छोटा सा भी गलती नहीं होनी चाहिए, फुल मार्क्स आने चाहिए, इतना मुझे विश्वास दिलाओ, है ना? सिंपल है ना? सबसे पहले बाहर वालों का पे करना है, क्रेडिटर्स का, जो भी बाहर के लोग हैं, उसके बाद पार्टनर के लोन का, और लास्ट में पे करना है किसका? लास्ट में पे करना है पार्टनर्स की कैपिटल का। तो सबसे पहले बाहर वालों का, फिर पार्टनर का लोन, और लास्ट में पार्टनर की कैपिटल। और पार्टनर की कैपिटल में कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया सिंपल भाषा में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। और इतनी देर तक सुन रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इतनी देर तक सुन रहे हो तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वाईटी चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।